हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ ध्रुव वेद एकेडमी। बच्चों, तो चलिए हेटेरोसाइक्लिक के नेक्स्ट लेक्चर की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने देखा कि हेटेरोसाइक्लिक में 6 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड की मोनो हेटेरोसाइक्लिक रिंग की हम बात कर रहे थे, क्योंकि दो टाइप की डिस्कशंस थे। एक तो मोनोसाइक्लिक रिंग था और दूसरा फ्यूज्ड मेंबर्ड रिंग्स था। तो मोनोसाइक्लिक रिंग में हम 6 मेंबर्ड की रिंग यानी पिरिडीन की केमिस्ट्री के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो अभी तक हमने देखा कि पिरिडीन जनरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बचता है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी रिच नहीं हो पाती ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द रिंग। उसके इलेक्ट्रॉन लोकलाइज रहते हैं जो रिंग में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाना उनको थोड़ा मुश्किल होता है। और नाइट्रोजन के जो लोन पेयर होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस को रोक देते हैं मतलब रिंग में, क्योंकि वही लोन पेयर पार्टिसिपेट कर जाते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के साथ। फिर हम बात करने वाले थे कि चलो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेयर केसेस में होते हैं, हाई टेम्परेचर पे कराना पड़ता है, लेकिन इसकी जो सबसे बेहतरीन रिएक्शंस थी वो थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसमें हमने देखा कि न्यूक्लियोफाइल एक इमीन की तरह वो नाइट्रोजन पिरिडीन एक्ट करता है, जिसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। फाइन। तो हमने उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस लिविंग ग्रुप को लगा करके देखा। क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, वो सब लेफ्ट हो जाते थे। ओएमई ग्रुप पे अटैक होता था, लेफ्ट हो जाता था। फाइन। सिमिलरली हमने कुछ अदर टाइप मतलब पिरिडीन के ही कुछ डेरिवेटिव्स को देखा था, जिसमें हम लोग अल्काइल पिरिडीन्स की बात कर रहे थे, और एक था पिरिडोन्स, जिसमें हमने देखा कि उसमें कैसे POCl3 के साथ रिएक्शंस करा करके हम वहाँ पे क्लोरोपिरिडीन बना सकते हैं। ठीक है बच्चों। फिर शायद हम लोग जब रुके थे तो हमने पिरिडीन एनऑक्साइड की बात करी थी कि पिरिडीन एनऑक्साइड हमारा कैसे रिएक्ट करता है। तो इस लेक्चर में मैं चाहता हूँ कि मैं पिरिडीन एनऑक्साइड को लास्ट में डिस्कस करूँ, क्योंकि उससे पहले कुछ और भी रिएक्शंस हैं जो कि हमें समझने चाहिए। तो एक सीक्वेंसिंग बेटर रहेगा ताकि दिमाग में चीज़ें अच्छे से सेट हो जाए। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं से शुरुआत करते हैं। हम फिर से जो बात करने वाले हैं वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, तो हम लोग इसकी चर्चा थोड़ा ज़्यादा करते हैं। तो फिर से हमारा अगला टॉपिक जो है वो है हेटेरोसाइक्लिक रिंग की ही बात कर रहे हैं हम लोग बच्चों। हेटेरोसाइक्लिक रिएक्शंस की ही हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं, और उसमें हम लोगों के सामने जो मोइटी था वो था पिरिडीन, यानी पिरिडीन की रिएक्शंस चल रही है ना। तो बस यहाँ जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस का थोड़ा सा बड़ा रूप यहाँ पे हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, तो यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन पिरिडीन। फिर से एक बार ज़रा इसको देखिए, क्योंकि इसको दोबारा से मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमें डिस्कस करना चाहिए। तो सोचा था मैंने इसको थोड़ा बाद में डिस्कस करूँगा, बट इसको यहीं पे सही वक्त है जिसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, पिरिडीन के पास दो तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं, और किस पोजीशंस पे होते हैं वो मैंने आपको बता रखा था, है ना। सेकेंड पोजीशंस पे और फोर्थ पोजीशंस पे, यहीं पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करते थे, है ना भाई। ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, जिसको हमने अच्छे से देखा था। तो यहाँ पे हम लोग दो तरीके की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में विदाउट गुड लिविंग ग्रुप और विथ गुड लिविंग ग्रुप, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो तरीके से डिस्कस होंगी। एक विथ लिविंग ग्रुप की बात करेंगे, विद लिविंग ग्रुप जो कि आप लोगों ने पहले ही देख लिया है। ठीक है, तो इसको मैं कैटेगराइज कर दे रहा हूँ। विथ लिविंग ग्रुप जैसे कि यहाँ पे कोई ना कोई क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, OR ग्रुप लगा हुआ रहेगा, जिसमें आप सब्स्टिट्यूट करके इसको रिप्लेसमेंट करोगे पिरिडीन रिंग से। सिमिलरली हम यहाँ पे बात करेंगे विद हाइड्राइड ट्रांसफर। ये जो है यही थोड़ा सा समझना है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ पिरिडीन को मैं थोड़ा सा इलेबोरेट और कर देता हूँ, है ना, ताकि हम लोग इसको अच्छे से समझ पाएं, क्योंकि दो तरीके की चीज़ें होंगी, विद हाइड्राइड ट्रांसफर और विद लिविंग ग्रुप्स। लिविंग ग्रुप्स के बारे में हम लोगों ने पहले देख लिया है। तो देखो बच्चों, पहले मैं डिस्कस करूँगा विद हाइड्राइड ट्रांसफर, क्योंकि जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो इसकी चीज़ें हमने बताई ही थी आपको। तो ज़रा ये आपके लिए नया है, जिसको यहाँ पे लिखिएगा विद हाइड्राइड ट्रांसफर। मतलब यहाँ पे हाइड्राइड का ट्रांसफर होगा, इस मोइटी से हाइड्रोजन रिप्लेस्ड होंगे। जैसे ये हाइड्रोजन है सेकंड कार्बन, क्योंकि अटैक तो 2 और 4 पे ही होना है न्यूक्लियोफाइल का, है ना। तो यहाँ से H को हटाना पड़ेगा।
तो इसलिए क्योंकि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तो लगाए हुए हम लोग देख चुके थे। अब H को कैसे हटाएंगे, तो दो रिएक्शंस हैं जो मैं डिस्कस करूंगा, ये इसमें सबसे ज़्यादा पढ़े जाते हैं। वो होता है देखो विद हाइड्राइड ट्रांसफर, हमारा मतलब ये पहला है A, जिसको मैं यहाँ A नाम दे देता हूँ, और ये है आपका B, जिसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं, फिर भी देख लेंगे एक बार, है ना। विद हाइड्राइड ट्रांसफर में क्या होगा, A में एक पहला रिएक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं, चाहे तो अल्काइलेशन करा लो, यानी इस जगह पे अल्काइलेशन करा लो या अराइलेशन करा लो। क्या करा लो, अल्काइलेशन या अराइलेशन। देखिए तो अल्काइलेशन और अराइलेशन की बात अगर हम लोग करते हैं तो क्या हम लोग यहाँ पे लेंगे ताकि पिरिडिन में H को यहाँ से हटाया जा सके। तो देखो बच्चों, पिरिडिन में अगर हम लोग यहाँ पे कोई ऑर्गेनोलिथियम स्पेसिस अगर लेते हैं, क्या लेते हैं, ऑर्गेनोलिथियम स्पेसिस, ढंग से देखना क्योंकि ये बहुत आगे भी बहुत आएगा आपका। तो ऑर्गेनोलिथियम स्पेसिस अगर पिरिडिन में डालते हो तो क्योंकि ये ऑर्गेनो स्पेसिस में कार्बन पे माइनस है, R पे माइनस है, तो ये क्या करता है, ये ऑफ कोर्स RLi बॉन्ड जो है, लिथियम यहाँ पे है और R यहाँ पे है ना भाई। तो R पे माइनस है, लिथियम पे प्लस है, तो यहाँ तो नाइट्रोजन का लोन पेयर तो लिथियम के चक्कर में रहता है और इस वजह से इस कार्बन को अटैक करने का मौका मिल जाता है और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाते हैं। फाइन, और ये बॉन्ड अगर शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पे जनरेट होता है N, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, और N पे चार्ज क्या डेवलप हो जाएगा, माइनस, और R पे क्या डेवलप हो जाएगा, ये R ग्रुप, और इसी जगह से रहता है लिथियम, और यहाँ पे होता है बच्चों, मतलब ये माइनस चार्ज लिथियम के साथ अटैच हो चुका है, यहाँ पे रहता है हाइड्रोजन। ठीक है, तो एक तरीके से अभी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो चुकी है क्योंकि sp3 कार्बन बन चुका है। तो इसी केस में लिथियम और हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट होते हैं और यहाँ बन जाता है आपका पिरिडीन के साथ। देखो बच्चों, N पे माइनस है, N पे माइनस ही है, और यहाँ पे आपके पास लग जाएगा R, और लास्ट में यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, और साथ में लिथियम हाइड्राइड यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। तो हाइड्राइड को निकालना थोड़ा मुश्किल तो है, बट ऑर्गेनोलिथियम स्पेसिस कुछ ऐसे जनरेट हो जाते हैं क्योंकि भैया एक बार R लग गया तो इसको भी लीव करना मुश्किल हो जाता है। फाइन, तो जो माइनस होते हैं वो माइनस चार्ज हाइड्रोजन को यहाँ से एलिमिनेट करके लिथियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो अगर ये R ग्रुप किसी अल्काइल ग्रुप का हुआ, जैसे कि अगर यहाँ पे ब्यूटाइल लिथियम है, N ब्यूटाइल लिथियम एग्जाम में आपको दे दे और सामने केवल पिरिडीन लगा दे, तो आप क्या करोगे, तो बेसिकली आप क्या करोगे, N ब्यूटाइल लिथियम और केवल पिरिडीन है, तो आप बेसिकली पिरिडीन के सामने लेके जाओगे इसको और यहाँ पे ब्यूटाइल ग्रुप यानी N ब्यूटाइल ग्रुप को अटैच कर दोगे। कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। सिमिलरली अगर यहाँ पे आपके पास पिरिडीन हुआ और यहाँ पे आपके पास फिनाइल लिथियम आ गया, तो क्या करें, तो फिनाइल लिथियम से अटैच कराओगे और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराओगे, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराने के बाद फिर हाइड्रोजन लेफ्ट होगा। सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म तो यही है ना यार, क्योंकि डबल बॉन्ड होता है तो पहले एडिशन होता है फिर सब्स्टिट्यूशन होता है, फिर यहाँ पे फिनाइल ग्रुप आकर के यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। तो ये कहानी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। तो अल्काइलेशन हो, अराइलेशन हो, आप यहाँ पे पिरिडीन के साथ करा सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई कुछ कहने भी नहीं जा रहा है। तो क्या एक बार इसको आप नोट करेंगे बच्चों, अच्छे से इसको जरा नोट करिए, आगे बढ़ें। यस, तो थोड़ा ध्यान रखिए, ये रिएक्शंस अंजाम दे सकते हैं हम लोग अल्काइलेशन और अराइलेशन रिएक्शंस की। अगला जो रिएक्शंस में लिखने जा रहा हूँ जिसमें हम लोग विद हाइड्राइड ट्रांसफर की बात ही करने वाले हैं, वो है अमीनेशन। इसी का दूसरा पार्ट, मतलब विद हाइड्राइड ट्रांसफर का दूसरा लिखिएगा बच्चों, जिसमें हम लोग बात करेंगे अल्काइलेशन अराइलेशन के बाद अमीनेशन रिएक्शन। अब अमीनेशन क्या होगा, ऑफ कोर्स आपको समझ में आ रहा होगा, अमीनेशन का मतलब सिंपल है, कोई ना कोई अमीन ग्रुप पिरिडीन में जाकर के अटैच होंगी। तो बच्चों अमीनेशन का मतलब होता है कि इफ आई हैव अ पिरिडीन ग्रुप, और पिरिडीन ग्रुप में अगर हमें अमीन को अटैच करना है, यानी सेकेंड कार्बन पे अमीन को अटैच करना है, तो दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय समथिंग लाइक NaNH2, है ना भाई, NaNH2, और यहाँ पे अमोनिया लिक्विड फॉर्म में रहता है। इसका मतलब देखो हाइड्रोजन ही रिप्लेस हो रहा है, तो हाइड्राइड के फॉर्म में ही ये बाहर निकलेगा, और यहाँ पे NaNH2, और इसी रिएक्शंस को एक नाम दिया जाता है चिची-बेबिन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, चिची-बेबिन रिएक्शन है, थोड़ा नाम है। तो पिरिडीन में अगर हम लोग किसी लिविंग ग्रुप को नहीं रख रहे हैं तो हाइड्रोजन को निकाला जाता है। थोड़ा ड्रास्टिक कंडीशंस होते हैं यहाँ पे, बट हाँ ये रिएक्शंस पॉसिबल है। बट की मैकेनिज्म क्या है, आप खुद मैकेनिज्म को ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि NH2- यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल,
और यहाँ पे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, बॉन्ड शिफ्ट हुआ, और बॉन्ड शिफ्ट होने के बाद ही यहाँ पे क्या बन जाएगा देखिए जरा, NH2, और यहाँ पे रह जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, और N पे माइनस है तो N पे माइनस रहेगा, क्योंकि NaNH2 है तो Na प्लस साथ में रहेगा। ठीक है, अब कहा यह जाता है, इसकी मैकेनिज्म लिखी जाती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को बाहर कैसे निकाला जाए, तो हाइड्रोजन क्या करता है देखो, यानी यहाँ पे अमीनो पिरिडिन के कुछ मोइटीज़ को कहा जाता है पहले से आप ले करके रखते हो। ठीक है, कैसे होगा, कुछ अमीनो पिरिडिन्स यहाँ पे पहले से लिए जाते हैं, तो पिरिडिन के साथ कुछ अमीनो पिरिडिन को भी थोड़ा यहाँ पे डाल दिया जाता है। मतलब मैकेनिज्म समझाने के लिए किताबें लिखती हैं कि H- जो है जब यहाँ से बाहर निकलता है तो ये पड़ोसी जो अगर मतलब क्या कह सकते हो, ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पे NH2 है। बहुत सारी किताबें बाईमोलिकुलर भी समझाती हैं, कोई किताबें मोनोमोलिकुलर, तो आप कैसे भी समझ लो। यहाँ जो आपके पास, ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे जो आपके पास H- है जब वो लेफ्ट होता है, तो H- जब लेफ्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन के फॉर्म में निकलेगा और यही H को लेकर के बाहर निकल जाता है। कहने का मतलब N- जब यहाँ से बाहर आया, हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ, तो ये जो हाइड्रोजन आप देख रहे हो, यही जो H- है इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, और एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास पिरिडिन तो था ही, ये डबल बॉन्ड बन भी गया, और यहाँ NH- जनरेट हो गया, और ये माइनस चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा होगा, और यहाँ से क्या लेफ्ट हो गया है, H2। मानते इस बात को आप, H2 विल लेफ्ट। तो ये माइनस चार्ज के बाद यहाँ पे एसिडिक वर्कअप की जाती है ताकि इसको प्रोटोनेट किया जाए, और यहाँ पे आपके पास बन जाता है अमीनो पिरिडिन। तो आई होप कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि भैया अगर आपने पिरिडिन को NaNH2 लिक्विड अमोनिया के साथ छोड़ दिया है तो बेसिकली ये NH2- न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, और उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ से लेफ्ट होंगे H- के फॉर्म में, और H+ के फॉर्म में यहाँ से H2 बाहर निकलेगा, और उसके बाद आपके अमीनो पिरिडिन फॉर्म हो जाएंगे। These are the important reactions जिसको आप चिची-वेबिन रिएक्शंस का नाम देते हैं। ठीक है, तो अमीनेशन रिएक्शंस करवाना आपके लिए बेहद जरूरी हो गया है। ठीक है, तो समझ लें आप कि यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके पास पिरिडिन दिया हुआ है और सामने ऐसे भी लिखा हुआ है RNH- Na+ है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी RNH2 लिक्विड दिया हुआ है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, तो समझ जाइए भैया ये न्यूक्लियोफाइल है, सिंपल पिरिडिन है, सेकेंड कार्बन पे अटैक होने वाला है, और सेकेंड कार्बन पे अटैक होते ही न्यूक्लियोफाइल यहाँ आएगा, और सेकेंड नंबर कार्बन पे यहाँ NHR ग्रुप लग जाएगा, अमीन ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, नोट करिए इसको। तो अमीनेशन रिएक्शंस होते हैं, ये आपको दिमाग में रखना है। यहाँ कोई लिविंग ग्रुप नहीं था, हाइड्रोजन को ही आपको बाहर निकालना पड़ गया। नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, जरा इस सवाल को अच्छे से सॉल्व करिएगा। ठीक है बच्चों, चलो ट्राई करिए इस सवाल को, जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ, सवाल है आपके पास, दिस इज द पिरिडिन, है ना, और यहाँ पे है दिया गया है NO2, और साथ में आपको रिएक्शंस के लिए दिया गया है, देखना बच्चों, यहाँ पे आपको एक तरीके से ट्राइazole टाइप के सिस्टम दिए गए हैं, 3 नाइट्रोजन आ गए, और यहाँ पे NH2 भी दिया गया है, और साथ के साथ यहाँ टर्सरी ब्यूटॉक्साइड बेस डाल दिया गया है। जरा इस रिएक्शंस को सॉल्व करिए, प्रोडक्ट बनाइए, जरा आप पहले खुद सॉल्व करिए, फिर मेरी हेल्प लेंगे आप। जल्दी से एक बार ट्राई करिए इसको, जल्दी से ट्राई करिए, ट्राई करा जाए। हाँ, ट्राई कर रहे होंगे। बेसिकली देखो यहाँ पे हुआ क्या है, दिस इज टर्सरी ब्यूटॉक्साइड एंड दिस ब्यूटॉक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, और वी हैव ए NH2 ग्रुप। एसिडिक हो सकता है ये, यस एसिडिक हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन विल बी अब्स्ट्रैक्ट बाय दिस बेस, अटैक किया, हाइड्रोजन को लेके बाहर निकला, माइनस जनरेट किया, दिस माइनस विल बी दिस माइनस चार्ज जो है, ये माइनस चार्ज आपके पास है। और थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक चीज चले, कोई बात ना, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ने इस माइनस चार्ज को अब्स्ट्रैक्ट किया है, यहाँ माइनस आपके पास फॉर्म हो गया। ठीक है, अब ये माइनस चार्ज अगर बन गया है, दिस माइनस चार्ज विल बी अटैकिंग ऑन दिस कार्बन और दिस कार्बन, ये भी 2 है, ये भी 2 है। बेसिकली यहाँ NO2 ग्रुप है, थोड़ा बल्कि ग्रुप आ गया है, तो ये इस कार्बन पे अटैक करेगा। और आपको पता है ये जो माइनस चार्ज बनेगा, दैट माइनस यहाँ भी अटैक करेगा, तो बात वही है ना, आप समझ सकते हो। वी हैव दिस मोइटी, N पे है और माइनस यहाँ जनरेट हो गया, और यहाँ आपके पास N ऑलरेडी लगा हुआ है, यहाँ N है,
और ये आपके पास ट्रायोजोल सिस्टम, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये जो NH है, ठीक है, ये माइनस चार्ज बना। आप सोचोगे सर इसका क्या करना है, दिस विल बी स्टेबलाइज्ड बाय बोथ ग्रुप। ये माइनस रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ भी माइनस आएगा, है ना, आप समझ सकते हो, माइनस यहाँ भी आएगा और रेजोनेंस करके माइनस यहाँ भी आएगा। तो अल्टीमेटली है ही, तो आप समझ तो रहे होगे कि यहाँ पे मैंने मान लो ये ग्रुप को, मैं पूरा ग्रुप को लिख रहा हूँ, रेजोनेंस करा के दिखा रहा हूँ, यहाँ माइनस है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ NO2, ये NO2 से स्टेबलाइज हो गया कार्बन आयन, ये फिर वापस आया, N पे माइनस बन गया, है ना भाई। और आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ आपके पास N ग्रुप है, डबल बॉन्ड NO2 आ गया, एंड माइनस यहाँ भी आ गया है, यहाँ N है, यहाँ N है, रिंग बना हुआ है और इसके पास हाइड्रोजन है ना। 2 हाइड्रोजन थे, एक रह गया। अब यही माइनस चार्ज जो बना है इस H को खा जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन है, आई एम सो सॉरी, यहाँ हाइड्रोजन है, ये इसको लेफ्ट करने में हेल्प करेगा कि भैया माइनस चार्ज है, हेल्प कर रहा है, और यहाँ से ये H को लेके बाहर निकलेगा, मैकेनिज्म वही चलेगी, यहाँ से H और H बाहर निकल जाएंगे और यहाँ पे आपके पास बन जाएगा माइनस, और ये दोनों बॉन्ड बना के H2 का फॉर्म ले लेंगे। बाद में आप इसको वर्कअप करोगे, ये मैंने मैकेनिज्म आपको एक बार में समझा रखा था, वर्कअप करोगे, एसिडिक वर्कअप आएगा, उसके बाद ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली जब आपके पास एक अमीन दिया गया हो, बेस डाल दिया गया हो, तो ये माइनस अनायन जनरेट कर देगा और ये अनायन फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस के लिए तैयार हो जाएगा, जहाँ पे अब कोई लिविंग ग्रुप आपको नहीं दिख रहा है। सिंपल है ना। तो आप क्या करो, यहाँ पे अल्काइल आपको ऑर्गेनोलिथियम दे दे या NH2 माइनस जैसे स्पेसिस आपको जनरेट करने के लिए कह दे, तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेंगे, देन हाइड्राइड का ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर तो क्या कह सकता हूँ, निकल रहा है बाहर वो, ठीक है, पर इसको हेडिंग में आप ऐसे लिख सकते हैं। आगे बढ़ा जाए, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। चलिए ग्रेट। तो ये आपके 2 रिएक्शंस थोड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थे, तो मैंने आपको ये कंप्लीट करा दिया है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ दैट विल बी अ बी पार्ट। बी पार्ट मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, एक बार और फिर से नए तरीके से इसको डिस्कस कर दे रहा हूँ। बी का मतलब है यानी विद गुड लिविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद गुड लिविंग ग्रुप्स। लीजिए भैया, लिविंग ग्रुप्स आपके पास होंगे और गुड लिविंग ग्रुप्स होंगे, और उसके बाद आप इसकी सब्स्टिट्यूशंस करोगे। तो मेरा कहने का मतलब है लिविंग ग्रुप्स जो होंगे वो किस तरीके से आप इसको एक्ट करोगे। तो देखो यहाँ पे आपके पास 2 तरीके की मैकेनिज्म हम यहाँ पे पढ़ेंगे, है ना। 2 तरीके का लिविंग ग्रुप 2 तरीके से एक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास एक होगा जिसमें हम लोग बात करेंगे एडिशन एलिमिनेशन, एडिशन देन सब्स्टिट्यूशन। पहले ऐड हुआ, फिर वहां पे सब्स्टिट्यूट हो गया, ठीक है। और एक तरह आप समझ सकते हो जिसको हम लोग कह सकते हैं पहले एलिमिनेशन हुआ फिर एडिशन हुआ, है ना भाई। एलिमिनेशन देन एडिशन, और इसी मैकेनिज्म को हम लोग बेंजाइन की मैकेनिज्म को बोल दिया करते थे, याद है ना। बेंजाइन मैकेनिज्म तरीके का एलिमिनेशन हो जाए पहले ही, फिर ऐड हो तो सब्स्टिट्यूट करना। तो यानी ये भी एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का मैकेनिज्म है, और ये है एडिशन देन सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम लोग पहले देख चुके हैं बच्चों। फाइन। तो एडिशन देन सब्स्टिट्यूशंस में हमने देख लिया था कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई भी प्रिडीन ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप लगे हुए हैं, क्लोरीन है और NaOMe है, तो आप क्या करते थे, यहाँ पे आप यहाँ से डेफिनेटली इस पे अटैक कराते थे, क्योंकि यहाँ पे लिविंग ग्रुप मौजूद है, तो OMe अटैक करता था, माइनस बनता था। ये दोबारा से एक बार हम लोग कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार दोबारा से करने में क्या जाता है ना। और फिर यहाँ से OMe ग्रुप को बाहर निकाला और यहाँ पे आपके पास बन गया है, आप देख सकते हो, वी हैव अ क्लोरो ग्रुप एंड OMe ग्रुप राइट नाउ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बच्चों। तो इसी में मैं कुछ आपको एग्जांपल्स और भी करा देता हूं, जो कि आई होप कि आपको थोड़ा फ़ायदा करेगा। देखो अगर यहाँ पे मैं आपसे कहता कि वी हैव अ फ्लोरोपिरिडिन, कौन सा है, फ्लोरोपिरिडिन, एंड वी हैव अ N-ब्यूटाइल लिथियम एंड वी हैव अ पिप्रिडिन, लो भैया व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द ब्यूटाइल लिथियम, दिस इज अ बेस, और ये बेस इस H को खा सकता है। यस, जिसको पता है अल्कोहलिक सॉल्वेंट में इसको, प्रोटोनिक सॉल्वेंट में अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले तो ये एसिड बेस रिएक्शंस कर जाएगा। दिस विल क्रिएट व्हाट, दिस विल क्रिएट दिस 6 मेंबर्ड अनायन, दिस अनायन विल अटैक ऑन दैट कार्बन एटम, और उसके बाद आपको पता ही है क्या होने वाला है। यहाँ पे आपके पास फ्लोरीन है, यहाँ आपके पास N है,
6 मेंबर्ड की रिंग है, माइनस बना, एलिमिनेट हो गया फ्लोरीन। इसका मतलब वी हैव अ प्रोडक्ट दिस pyridine moiety एंड वी हैव अ 6 मेंबर दिस moiety। तो ये कौन सी रिएक्शंस हो गई? विद लिविंग ग्रुप्स है मेरे पास, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आया, अटैक किया। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ न्यूक्लियोफाइल आपने पहले जनरेट किया, उसके बाद इसने अटैक करना शुरू किया। नोट इट डाउन बच्चों, नोट इट डाउन। आगे बढ़े, यस यू कैन। चलो नोट करते चलो इसको। तो सब्स्टिट्यूशन कैसे हुआ? पहले ऐड हुआ या एलिमिनेट हुआ। सबसे पहले ये ऐड होते हैं, फिर वहाँ से सब्स्टिट्यूशंस होते हैं। और आई होप कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। यहाँ पे आप pyridine को लेते थे और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कराए थे, एक बार दोबारा से कर लेंगे, 10 मिनट और खत्म हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमोनिया 160 डिग्री सेल्सियस, यानी यहाँ पे आपने देखा दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल एंड वी हैव अ लिविंग ग्रुप्स, है ना। वहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप नहीं था, इससे पहले वाले एग्जांपल में कुछ नहीं था, pyridine के पास कुछ लगा ही नहीं था, हाइड्रोजन ही लेफ्ट कर रहे थे। यहाँ अगर आप समझ पाए तो यहाँ पे अमोनिया है एंड वी हैव अ 2 ग्रुप्स प्रेजेंट, Br बोथ आर सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पोजीशंस आर डिफरेंट। आपको पता है ये कार्बन और इस कार्बन पे अटैक होता है, इसका मतलब अमोनिया इस पे आएगा, अटैक यहाँ से होगा। पहले ये ऐड हुआ है, उसके बाद ये सब्स्टिट्यूट कर रहा है इसको, और फिर यहाँ अमोनिया ग्रुप एमीन लग जाएंगे, यहाँ पे आपके पास Br एज इट इज रह जाएंगे। उसकी बात करेंगे हम लोग बेंजाइन वाले, पर एक बार इसको अच्छे से समझिए आप लोग। फिर उसी तरीके से आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे आपके पास मान ले ये रिएक्शन दिया गया है, कुछ एग्जाम्पल्स मैं लेकर के आया हूँ ताकि आपको क्लियर कट चीज़ें पता चल जाएं। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास होता मिथाइल मिथाइल और यहाँ पे है CN ग्रुप, और यहाँ आपको बेस डाल दिया जाता, मान लीजिए LDA बेस ही डाल दिया है। आप क्या करते? या इस तरीके से आपको मैंने कुछ नेट वाले बच्चे आपको पता होगा, ये NaHMDS है ना, ये बेस है, ये भी LDA की बड़ा भाई ही समझ लीजिए ये। तो यानी ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये बेस क्या करेगा? एसिडिक प्रोटॉन साइनाइड के बगल में है, पहले तो इसको खा जाएगा, और जब खाएगा तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर रहा है। देखो बच्चों, ये बेस है और ये थोड़ा एसिडिक प्रोटोन है, ठीक है। और एसिडिक प्रोटोन होने की वजह से क्या होगा? यहाँ माइनस चार्ज जनरेट होंगे। आप दोबारा इसको करिएगा, मैं आपको ये केवल करके दिखा रहा हूँ। ये बेस LDA वगैरह साइनाइड ग्रुप के बगल वाला प्रोटॉन एसिडिक, फिर Br यहाँ लगा हुआ है, Br यहाँ लगा हुआ है। विच वन विल बी अटैकेबल? सेकेंड कार्बन। तो ये अटैक इस पे करेगा, Br लेफ्ट कर जाएगा, और वी हैव दिस प्रोडक्ट सिंपली Br ग्रुप यहाँ पे अटैच हो गए हैं, और ये कार्बन कार्बन का यहाँ बॉन्ड बन करके यहाँ पे Me ग्रुप और यहाँ पे CN ग्रुप लग जाएगा। तो हो सकता है कभी कभी एसिड बेस रिएक्शंस करा करके आपको पहले न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना पड़े, एंड देन आफ्टर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो, साइड सेलेक्टिविटी आपको दिमाग में रखनी होगी। नोट करें इसको, नोट करें। तो विद लिविंग ग्रुप्स में हम लोग पहले देख चुके हैं, इसकी मैकेनिज्म मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिया था, इस वजह से मैं इस पर थोड़ा सा कंटिन्यू जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है एलिमिनेशन एंड देन एडिशन। एक सवाल और आप करिए जरा, इस सवाल को खुद एक बार आप सॉल्व करेंगे, पहले खुद ट्राई करेंगे, उसके बाद आप बोर्ड पे इसको देखेंगे। जैसे कि ये वी हैव दिस moiety, वी हैव अ अमीन, दिस moiety इज देयर, और आपसे बोला गया व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। जल्दी से इस सवाल को सॉल्व करें, ट्राई करिए, सॉल्व करें बच्चों। चलिए, अगर आप इस सवाल को देखें तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप तो है, और ये आपके पास एक इंडोल की रिंग है। अभी मैं इंडोल की रिएक्शंस आपको सिखाऊंगा। तो बच्चों एक बात की ध्यान रखिएगा, अभी मैं इंडोल के बारे में आपको ज़्यादा नहीं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि इसकी स्टोरी तो हम लोग एक अलग चैप्टर में पढ़ने ही वाले हैं। तो यहाँ के लिए अभी आप केवल याद रखें, ये इस कार्बन से बॉन्ड बनाता है किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर मैं इस पर अटैक करूँ तो ये तो प्लस चार्ज पे अटैक कर रहा है ना, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। तो ये जो आपके पास जो इंडोल है, इंडोल में ये जो कार्बन होता है 1 2 मान लीजिए 3rd, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक कार्बन सेंटर होता है, ध्यान रखना ये सेंटर। अभी आप बोलोगे सर कैसे, बताऊंगा मैं सब, पर अभी के लिए क्या करोगे, ये लिख दो कि भैया हाँ इसके बारे में पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है हमें आगे चैप्टर में बहुत डिटेल में। तो अभी मैं इस एग्जाम्पल को इसलिए लिया है क्योंकि ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है इंडोल, और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। एग्जाम में अगर सवाल आता है तो क्या होगा बताइए, इस कार्बन पे अटैक होना, तो आप क्या करिएगा, अभी के लिए समझिए ये N पे आया लोन पेयर, और इसने इस पे अटैक किया, बॉन्ड आया। अब इसकी मैकेनिज्म समझ गए होंगे यार, माइनस बना, Cl को बाहर निकाल देंगे हम लोग, और Cl को बाहर निकालते ही वी विल गेट दिस सिस्टम। यहाँ NO2 है, और यहीं पे देखो बच्चों, यहाँ पे आपके पास ये आपका जो
इंडोल सिस्टम है दैट विल बी देयर। यहाँ आपके पास Me है और यहाँ आपके पास बेंजीन की रिंग है, ठीक है। दिस विल बी द प्रोडक्ट, समझ गए, नोट इट डाउन। तो भैया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करवाना तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी बात है, पीरियडिन में अच्छे से कर लेंगे, नोट कर लीजिए। यस, तो इंडोल की ये रिएक्शंस हम लोग आज पढ़ेंगे क्योंकि इंडोल किस कार्बन से अटैक करता है वो सब हम लोग अच्छे से सीखेंगे। पहले पीरियडिन की बात कर लेते हैं। तो विथ गुड लिविंग ग्रुप्स की अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा समझना होगा कि गुड लिविंग ग्रुप्स में ये कहानी होती है। अगला सवाल होगा कि एडिशन जो इसका पहला था दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन देन एडिशन मैकेनिज्म, एलिमिनेशन देन एडिशन मैकेनिज्म। अब ये कहाँ पे वर्क करता है वो एक बार देखते हैं। ये वर्क करता है बच्चों हेलोपिरिडिन के साथ। किसके साथ? हेलोपिरिडिन के साथ इसकी कहानी जुड़ी है। अब हेलोपिरिडिन की कहानी के साथ इसकी क्या मतलब बनता है जरा देखेंगे। जैसे कि बेंजाइन मैकेनिज्म आप पहचान भी लोगे कि मेरे पास अगर पिरिडिन मोइटी दी गई है और यहाँ पे मान के चलिए कि कोई क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है NaNH2 एंड अमोनिया। तो बेसिकली मैंने अभी आपको बताया कि NH2 माइनस जो इससे पहले वाले में था चिची-बेबिन रिएक्शन में, वहाँ इस NaNH2 के पास पॉसिबिलिटी क्या थी बताएं जरा आप। वहाँ पॉसिबिलिटी क्या थी कि ये जो क्लोरीन था इस क्लोरीन की न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता था, है ना, चिची-बेबिन रिएक्शन में न्यूक्लियोफिल अटैक करता था, हाइड्राइड ट्रांसफर होते थे, वो तो आपने समझा। बट यहाँ जब चीज़ें देखी गई वही कहानी पुरानी बात है कि यहाँ पे जो कार्बन है क्लोरीन तो यहाँ मिला ही था। अगर सब्स्टिट्यूशन होता जैसे कि सब्स्टिट्यूशन हम कराते आए हैं तो भैया दो नहीं एक ही प्रोडक्ट यहाँ मिलना चाहिए था। मतलब क्या कि वी विल गेट दिस प्रोडक्ट यानी NH2 यहाँ लगना चाहिए था, है ना, पर देखा गया NH2 यहाँ भी लगता है और ये ऑलमोस्ट 1:1 के रेशियो में बनते हैं। फिर सवाल ये उठा कि अगर ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होगा तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस में तो एक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए था, पर यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन जाती है। सवाल होगा कि ऐसा होता कैसे है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये रिएक्शंस की मैकेनिज्म थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन ये पड़े हुए हैं दैट हाइड्रोजन विल बी फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट बाय दिस बेस। तो ये मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट है बच्चों। यहाँ H पे अटैक होगा और ये H इसको एलिमिनेट करता है। चूंकि आप बेंजाइन एलिमिनेशन पढ़ चुके हो तो मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, हमें पता है, आपको पता है कि यहाँ माइनस चार्ज बनेगा। दैट माइनस चार्ज पहले क्या होगा, माइनस बनेगा। देखो यहाँ माइनस बनता है, दैट माइनस विल बी देयर and this minus will eliminate this chlorine and that chlorine will be very good living group and we have this arine system, है ना। पिरिडिन की तरह ही पिरिडिन बेंजाइन तरह बन जाएगा और यहाँ फिर NH2 माइनस है, दैट माइनस विल बी अटैक ऑन दैट कार्बन और इन दैट कार्बन। तो आपको पता है दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन गई है ना। दोनों पॉसिबिलिटी क्या क्या होगी आप बता सकते हैं। NH2 अगर इस कार्बन पे अटैक कर रहा है तो माइनस यहाँ जनरेट होगा और अगर ये इस कार्बन पे अटैक कर रहा है तो माइनस इस कार्बन पे जनरेट होगा। अब बात ये उठती है माइनस चार्ज कहाँ, तो देखो बच्चों कहा ये जाता है पिरिडिन के केस में थोड़ा है कि और ऑलमोस्ट इनकी जो स्टेबिलिटी है ना लगभग बराबर है। ऑफकोर्स थोड़ा इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि n के करीब आ रहा है, माइनस चार्ज को थोड़ा स्टेबलाइज करेगा, बट ऑलमोस्ट बोथ हैविंग द सिमिलर। और लास्ट में आप देख सकते हैं दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे फॉर्म होगी। कई किताबें लिखती है भैया 1:1 रेशियो बनता है क्योंकि इसके रेशियो में डिफरेंस करना बड़ा मुश्किल है। वर्कअप कर दीजिए, एसिडिक प्रोटॉन मतलब वर्कअप करा दीजिए ना इसको, और उसके बाद आप यहाँ पे NH2 लेकर के चले आइए, है ना भाई। तो ये मैकेनिज्म कौन सी मैकेनिज्म हो गई, बेंजाइन मैकेनिज्म। बेंजाइन टाइप का, बेंजाइन तो नहीं है ये क्योंकि पिरिडिन बन गया है तो बेंजीन से बेंजाइन बन गया है, तो अब आइन लगाना होगा, पिरिडाइन देखा जाएगा। तो फिलहाल आप इस बात को समझ गए हैं। तो इस पर कैसे कैसे सवाल आपको मिलेंगे, तो देखो बच्चों पहला सवाल आपको मैं बता रहा हूँ ये आपका पॉसिबल बनेगा, दोनों बनेगा, 1:1 में बनेगा, लेकिन दिक्कतें कब आएंगी वो मैं आपको बताता हूँ। आगे बढ़ते हैं, चलिए। क्लोरीन को मैंने यहाँ लगा दिया, क्लोरीन यहाँ और यहाँ भी लगा के मैं दिखा देता हूँ। तो बेसिकली ये कहानी है 4 क्लोरो की और 3 क्लोरोपिरिडिन्स की, है ना। वहाँ पे आप इस तरीके के रिएक्शंस को अच्छे से समझोगे। और अगर क्लोरोपिरिडिन का NaNH2 के साथ रिएक्शन आ रहा है तो बेंजाइन मैकेनिज्म्स की तरह ही आएगा। नोट करें इसको, आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, ग्रेट। अब सवाल हमारा अगला क्या है, देखिए। अगर ये 4 क्लोरोपिरिडिन था,
अगर मान ले मेरे पास रिएक्शन में 3 क्लोरोपिरिडिन डाल करके दिया गया और यहाँ पे ब्रोमीन लगा करके दिया गया है, ठीक है, और यहाँ आपके पास लगा के दिया हुआ है NaNH2 अमोनिया। अब इसको थोड़ा ढंग से समझना, तो NaNH2 और अमोनिया के साथ इसको अगर बना के दिया गया है तो यू नो दिस विल बी अ 2 पॉसिबिलिटीज राइट नाउ। समझो इसको, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन, इसका मतलब NH2 माइनस के पास 2 पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। तो अगर ये इस H को खाएगा तो यहाँ पे आप थोड़ा देखें, यहाँ पे माइनस यहाँ जनरेट होगा, Br यहाँ बनेगा, ठीक है। और दूसरा अगर इस H को खाएगा तो माइनस यहाँ बनेगा और Br यहाँ लगा हुआ है और माइनस यहाँ जनरेट होगा। अब देखो कई किताबें लिखती है कि भैया यहाँ और यहाँ पे ज़्यादा फर्क क्या है कि माइनस चार्ज यहाँ बहुत रेयर केसेस में बनते हैं। ये एक माइनस चार्ज बहुत रेयर केस में यहाँ बनता है क्योंकि यहाँ क्योंकि ये भी sp2 लोन पेयर है और ये भी sp2 लोन पेयर है, दोनों में कुलम्बिक रिपल्सन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इस वजह से अगर पॉसिबिलिटी एक ही है, यही बन सकता है, तब तो कोई रोकना नहीं है, फिर तो बनाना ही पड़ेगा। अगर दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं तो भैया ये इसको प्रीफर करेगा, इसको प्रीफर नहीं करेगा, ध्यान रखना। तो बेसिकली 2 पॉसिबिलिटीज़ अगर जब आती हैं तो बगल n के बगल में माइनस बनाना सही नहीं है, आप इसे बनाइए और इसी को लेकर के चलिए। तो ये पॉसिबिलिटी मान के चलिए नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। और फिर ये माइनस चार्ज अगर बन गया तो आप देखिए, नोट करिए इसको अच्छे से, ये माइनस चार्ज इसको एलिमिनेट कर देगा और एलिमिनेट करने के बाद ये आपके पास बन गया जो पहले वाले में भी बन गया था। तो अगर आपके पास 4 ब्रोमोपिरिडिन होता या 3 ब्रोमोपिरिडिन होता, दोनों के सेम प्रोडक्ट बनते हैं। कैसे बनेगा अब मैं बताता हूँ, देखो इधर। तो यानी अगर यही ट्रिपल बॉन्ड बना है तो अब आपको समझ में आ रहा होगा NH2 माइनस यहाँ भी अटैक कर सकता है और यहाँ भी अटैक कर सकता है। तो इसका मतलब वी हैव दिस पॉसिबिलिटी एंड वी हैव दिस प्रोडक्ट, यहाँ NH2 है और यहाँ भी आपके पास NH2 है। तो ये सवाल नेट और गेट में आया हुआ है। अगर सवाल अब आएगा तो आप करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, 3 ब्रोमोपिरिडिन और 4 ब्रोमोपिरिडिन बोथ गिव सेम प्रोडक्ट। ध्यान रखिएगा, 2 पिरिडिन नहीं होगा। 2 क्लोरोपिरिडिन अगर डाला है तो वहाँ पे आपके पास डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे आपके 2 अमीनोपिरिडिन ही आपके मेजर बनते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये पॉइंट दिमाग में रखें, नोट करें इसको अच्छे से, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, आगे की ओर बढ़ती बातें होती हैं, नोट करें इसको। चलिए अगला सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, मेजर प्रोडक्ट आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। ड्रॉ द मेजर प्रोडक्ट, जैसे कि आपके सामने सवाल रहा ये। चलिए ड्रॉ करके ज़रा मुझे बताइए, यहाँ आपके पास CH3 लगा हुआ है ना, और यहाँ NaNH2 है, लिक्विड अमोनिया। जरा प्रोडक्ट यहाँ बनाइए मेजर। तो अब ज़रा सोचें आप कि भैया यहाँ पे क्लोरीविंग ग्रुप तो है, अब ये चीची बेबिन रिएक्शन तो नहीं है ना। अब कहानी क्या होगी, इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं बचा तो यही, अब कोई ऑप्शन नहीं। अगर कोई ऑप्शन नहीं तो फिर भैया H को लेके आइए और आप बोलोगे सर माइनस कैसे ड्रॉ करना है। अब ड्रॉ करिए, क्या इसको रेजोनेंस करा लीजिए इस तरीके से, है ना भाई। और उसके बाद अगर आप इसको समझ पा रहे हो तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, माइनस, दिस माइनस विल अटैक ऑन दैट कार्बन, और उसके बाद ये बन गया ये। अब आपसे पूछा जाएगा कि NH2 माइनस है, जरा बताइए कहाँ अटैक होगा, इस कार्बन पे या इस कार्बन पे, जल्दी मुझे बताओ। तो आप देखिए अगर माइनस इस पे अगर आप अटैक कराते तो माइनस यहाँ बनेगा, हो थोड़ी दिक्कत है। अगर यहाँ अटैक कराओगे तो बच्चों माइनस इस कार्बन पे बनेगा। तो पॉसिबिलिटी 2 आपके पास अगर आए तो देखिए बच्चों, तो पॉसिबिलिटी 2 आपके पास अगर आए, यहाँ पे अगर NH2 अगर आपको अटैक करना हो और ये आपका प्रोडक्ट बनाना हो, आप किसको फॉर्म करने वाले हैं, आप जल्दी मुझे बताइए, आप किसको फॉर्म करने वाले हैं। ऑफ कोर्स नीचे वाले को। क्यों, क्योंकि माइनस इससे दूर बना दीजिए थोड़ा, क्योंकि इसके बगल में माइनस बनाओगे ना तो ये कुलम्बिक रिपल्सन इसको जीने नहीं देगा। इस वजह से प्रोडक्ट हमारा ये आपका लास्ट में प्रोटोनेट करके मेजर बनेगा। समझ गए बात को, दिस वन विल बी द प्रोडक्ट, ध्यान रखिएगा। तो ये थोड़ी सी स्टोरी है कि आपके पास प्रोडक्ट कैसे बनानी है। तो देखो समराइज्ड फॉर्म में अगर मैं कहूँ आपके पास तो 2 तरीके की आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलेंगे। या तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ आपको मिलेगा,
या तो ट्रिपल बॉन्ड आपको इस कार्बन पे मिलेगा, है ना भाई। यहाँ बराबर है, यहाँ बराबर है, यहाँ तो कभी मिलेगा नहीं। तो आप क्या करोगे, देखो इधर दो ही पॉसिबिलिटीज है, अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आपको मिलता है तब तो यहाँ भी अटैक, यहाँ भी अटैक, कोई लफड़ा नहीं। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो बच्चा बताओ अटैक इसी पे कराइएगा, क्योंकि माइनस यहाँ बनाइएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ये कई बार पूछा जा सकता है बेंजाइन मैकेनिज्म का सवाल, तो हम लोग कर देंगे, नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं, फिकर नो, टेंशन नो, मिटा दे इसको। यस, तो लिविंग ग्रुप के साथ अगर हम लोग चलते हैं तो जी हाँ, कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, या इस तरीके का भी मैकेनिज्म हमसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़े। तो ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूशंस का मामला फिनिश होता है। पिरिडिन में ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब मेरा अगला सवाल आपके पास है, जिसको हम लोग कहते हैं, देखिए पिरिडिन एनऑक्साइड तक पढ़ने से पहले हम इसको अच्छे से क्लियर करके चलते हैं। अगला सवाल होता है जिसको हम लोग कहते हैं मेटलेशन रिएक्शन ऑफ पिरिडिन। ये भी हमारे लिए काम का है, इसलिए इसको देख लीजिए। मेटलेशन रिएक्शन इन पिरिडिन, कहने का मतलब क्या हुआ कि पिरिडिन में मेटल को अटैच करना है। तो जनरली मेटल जो होता है वो लिथियम होता है, यानी लिथिएशन जिसको बोला जाता है, और ये हम लोगों ने रिएजेंट्स में इसको पढ़ा हुआ है, इसलिए ये चीज़ हमारे लिए थोड़ी आसान होगी यहाँ पे। कहने का मतलब है कि इफ़ आई एम सेइंग कि मेरे पास एक पिरिडिन है, तो पिरिडिन में हम लोग किसी मेटल को अटैच करते हैं, मेटल को अटैच यहाँ पे हम लोग करना चाहते हैं, और ये मेटल जनरली लिथियम 99% लिथियम होगा, और 1% मैग्नीशियम भी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो लिथिएशन जनरली हम लोग पढ़ते हैं। तो बेसिकली कैसे आप मेटल को अटैच करोगे, तो देयर विल बी इम्पोर्टेंट, आई कैन से, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। पहला जिसको हम लोग कहते हैं लिथियम एक्सचेंज रिएक्शन, या डायरेक्ट लिथिएशन भी कह सकते, चलिए ना पहले डायरेक्ट लिथिएशन करते हैं। डायरेक्ट लिथिएशन, देखो डायरेक्ट लिथिएशन का मतलब होगा यहाँ पे आपके पास कोई लिथिएशन करने के लिए कोई रिएजेंट होंगे, जैसे कि LDA लिथियम डाइसोप्रोपाइलामाइड, या N-ब्यूटाइल RLI ग्रुप्स, ठीक है, ये जनरली इनका इस्तेमाल किया जाता है, या LHMDS, ठीक है, यानी जिसमें लिथियम आयन मौजूद हो। ये स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं और ये लिथिएटिंग एजेंट भी होते हैं, यानी लिथियम यहाँ पे मौजूद होता है और ये लिथिएशन करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ रिएक्शन दिखा रहा हूँ, उसको थोड़ा सा आपको गौर से समझना पड़ेगा, ठीक है, पक्का। चलिए, जैसे एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, सवाल से शुरुआत कर रहे हैं। डायरेक्ट लिथिएशन का मतलब भैया डायरेक्ट लिथियम को H को हटा के डायरेक्ट लिथियम अटैच करना है। तो एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, जरा उस पर गौर फरमाएं। जैसे कि अगर एग्जाम में पिरिडिन, जैसे जैम वाले बच्चों, ये थोड़ा सा आप स्किप कर सकते हो, ये जो अभी मैं बोल रहा हूँ उसको थोड़ा स्किप कर सकते हो, उसको थोड़ा तेज तरह करके निकाल देना, ठीक है, मतलब स्पीड करके थोड़ा सा इसको हटा दीजिए, क्योंकि ये नेट वाले बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ आपको मिलता है ये रिएक्टेंट NaCH2 होल ट्वाइस OLI, ठीक है। आप बोलोगे सर ये क्या है, तो देखो ये एक्चुअली में लिथिएशन में हेल्प करता है। जैसे BuLi अकेले अगर आता तो पहले रिएक्शंस आपने देखा था, BuLi अगर रिएक्शंस पहले था, अटैक करता, माइनस चार्ज बनता, लिथियम हाइड्राइड ब्यूटाइलेशन बन जाता। यहाँ पे क्या होता है, ये काम क्या करता है, जरा बोर्ड पे देखो। एक्चुअली में पिरिडिन मेरे सामने ये लगा हुआ है, फाइन, और ये ग्रुप क्या करते हैं, जैसे इसको मैंने अभी आपको बता दिया, ये CH2 दो है, ट्वाइस है, CH2 और यहाँ है N, यहाँ है O, ये Me2 है, ठीक है, और ये लिथियम है, तो लिथियम को ये बाउंड करके रखता है इस तरीके से, और इस तरीके से ये लिथियम सोडियम के साथ भी बाउंड होता है। और जब ब्यूटाइल लिथियम आप डालते हो, देखो क्या होता है, यहाँ हाइड्रोजन भी है ना, तो इस हाइड्रोजन के साथ थोड़ी तमाशा करना है। यहाँ ब्यूटाइल भी है, देखो बच्चों, यहाँ लिथियम भी है, देखना थोड़ा सा ये रिएक्शंस को समझना होगा। BuLi है, और ये जो ग्रुप आप देख रहे होते हैं ना, ये पहले पिरिडिन के साथ डाल दिया जाता है, ताकि पिरिडिन का जो लोन पेयर है लिथियम के साथ इस तरीके एक सिस्टम जनरेट करता है, और उसके बाद ये जो लिथियम है ये इस O के साथ अटैच रहता है, और जो Bu है ना, ये इस H को खाना शुरू कर देता है,
और अगर BuSH को खाना शुरू कर देगा, मतलब अगर आप इस लिथियम को पहले ही आपने इस नाइट्रोजन को किसी दूसरे के साथ बिजी कर दिया है, तो फिर BuLi के साथ उस ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का परफेक्ट लिथिएशन कराना पॉसिबल नहीं हो पाता। समझ रहे मेरी बात को? ऑलरेडी आपने इस ग्रुप को कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, इस N का इन्वेस्टमेंट कहीं और कर दिया है। इस वजह से जो हमारे पास लिथियम ग्रुप लगे हुए होंगे वो डायरेक्टली N के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। वो क्या होता है, देखो इधर ये जो हाइड्रोजन है ये ब्यू के साथ चला जाता है और यहाँ पे लिथिएशन इस कार्बन पे होता है। अगर आप पिरिडीन को ब्यूटाइल लिथियम के साथ छोड़ दोगे तो फिर लिथियम और यहीं लिथियम ब्यूटाइल ग्रुप यहाँ अटैक करना शुरू कर देगा, है ना। लेकिन अगर आपने इस ग्रुप के इस्तेमाल किए हुए हो तो ये क्या करता है, देखो यहाँ CH2, 2 कार्बन CH2 के हैं, एक NMe2 है, एक O है लिथियम के साथ, और BuLi इसके साथ लिया जाता है। तो ये क्या करता है, ऑलरेडी लिथिएशन नाइट्रोजन के साथ हो चुका होता है। इस वजह से ये आपका डायरेक्टली आप कह सकते हो बेटा यहाँ पे ये डबल बॉन्ड H, ये BuH ब्यूटेन बन के बाहर निकल गया ब्यूटेन, और लिथियम इससे अटैच हो जाता है। तो ये हो गया लिथिएशन रिएक्शन। तो थोड़ा सा है टिपिकल, बट आप इसको समझिए कि अगर पिरिडीन को आपने किसी के साथ बिजी कर दिया है ये ग्रुप के साथ, तो आप उसके जो पहला कार्बन है उससे लिथिएशन वहां पे करा सकते हैं। और एक बार लिथिएशन यहाँ पे हो गया तो दिस विल जनरेट अ न्यूक्लियोफाइल, ये खुद एक न्यूक्लियोफाइल अच्छा हो गया। तो ये N का लोन पेयर है, मतलब ये जबरदस्ती लिथिएशन आपने करा दिया है, ठीक है। अब मेटल के साथ करा दिया, उसके बाद आप यहाँ किसी इलेक्ट्रोफाइल को डालिए और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आएगा और अटैक करके यहाँ से आपका निकलो। अब इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन हो सकते हैं, अब ये तुम्हारा ऑर्गेनोल लिथियम वाला स्पेसिस याद करो। यहाँ पे अगर मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है, अब इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन हो सकता है तुम बताओ। अगर इलेक्ट्रोफाइल, देखो मुझे बताओ, पहले ये बात तो समझ में आ गई होगी, पिरिडीन के लिए ऑर्थोपोलिसेंस में, या फिर इसको ऑर्थोलिथिएशंस भी कह सकते हैं, ये ऑर्थो ये मेटा ये पैरा अगर कहा जाए तो ऑर्थोपोलिसेंस पे आपने लिथिएशन करा दिया। अब ऑर्थोलिथिएशन होने पे आप इलेक्ट्रोफाइल जब डालोगे, तो अगर इलेक्ट्रोफाइल आपने DMF डाला है, DMF क्या होता है बताइए, फॉर्माइलेशन के लिए इस्तेमाल करते थे ना, रिएजेंटों में पढ़ाया था। यहाँ आपके पास ये DMF है और ये अगर लिथिएशन करा दिया तो भैया ये समझ लीजिए कि यहाँ पे आपके पास CHO ग्रुप अटैच होना ही होना है। और अगर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनना ही बनना है, बोलो भाई। और अगर यहाँ इलेक्ट्रोफाइल आपके पास किसी भी एल्डिहाइड को डाल दिया तो आप समझ सकते हो यहाँ पे क्या बनना होगा, अल्कोहल। अरे समझ रहे हो यार। और इसी तरीक़े से अगर यहाँ N पे माइनस और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OET डाल दिया तो ये अटैक करके OET को बाहर निकाल देंगे, और ये भी फॉर्माइलेटिंग एजेंट होते हैं भैया। और यहाँ पे CHO ग्रुप लग करके तैयार है। तो मेरा कहने का मतलब है ऑर्थोलिथिएशन कराइए और लिथिएशन कराने के बाद प्रोडक्ट बनाइए। तो जरा बोर्ड पे इसको देखिए और अच्छे से इसको नोट करिए। जैम वाले बच्चों, आप इतना तो आप समझ ही रहे होगे यार, और मुझे लगता है कि ये भी आप समझ ही गए हो, इसमें कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं, है ना। नोट कर लीजिए इसको। तो पिरिडीन के साथ आप लिथिएशन कराना चाहते हैं तो लिथिएशन कराइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है ना भाई। ग्रेट। अब हमारा अगला पॉइंट रहा आपके सामने, ये देखो। हाँ, देखते चलिए। अगर मान लीजिए सवाल आपको दिया गया है पिरिडीन लिथिएशन कराना है, पर कभी कभी थोड़ा टिपिकल है, इसको मैं असाइनमेंट में डाल दूंगा, वो खुद आप करिएगा असाइनमेंट में। अब देखो, डायरेक्ट लिथिएशन करा दिया, डायरेक्ट ही करवा रहे हैं हम लोग। पिरिडीन के साथ अगर कोई ग्रुप आप ले ले तो डायरेक्टिंग ग्रुप, जैसे आपको ज़्यादातर सवाल मिलेंगे डायरेक्टिंग ग्रुप्स के, वो आपको मिलते हैं जैसे कि यहाँ पे देखो, ये सब हम लोग पहले कर चुके हैं, OMe, और यहाँ है N ब्यूटाइल लिथियम। देखो बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है, इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। N ब्यूटाइल लिथियम A है और उसके बाद यहाँ है DMF और बोला गया है B, ठीक है। जरा इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। देखो थोड़ा देखिएगा, सवाल को समझिए। अगर आप ट्राई करना चाहें तो एक बार ट्राई करिए, क्योंकि ये रिएजेंटों में पढ़ाया हुआ है, इसलिए मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ होगी। है लिथिएशन कराने की कोशिश करिए, आप एक बार ट्राई करिए, खुद से जल्दी से करिए ट्राई। अरे यार, वेट, छोड़ो इसको, पोछ यार एक बार। चलने दो। नोट बनाइए, सवाल बनाइए आप लोग, एक बार सवाल कंप्लीट करते रहिए।
तो सबसे पहले एन ब्यूटाइल लिथियम का देखना, इस कार्बन पे देखो OMe ग्रुप, ये भी डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, आपको पता है। ये OMe ग्रुप जो आपके पास दिया हुआ है, दैट OMe ग्रुप इज ऑल्सो अ डायरेक्टिंग ग्रुप। अगर ये डायरेक्टिंग ग्रुप है बच्चों, तो बताइए ये भी आपका कोऑर्डिनेट कर सकता है ब्यूटाइल लिथियम को, करेगा। N और O यहाँ पे दो ऑक्सीडेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं ना, तो ये लिथियम को N तक पहुंचने ही नहीं देते हैं, जिस वजह से क्या होता है देखो इधर इम्पैक्ट, ये नाइट्रोजन छोड़ करके अब लिथिएशन इसके डायरेक्टिंग इफेक्ट के थ्रू होता है। अब इनको भूल जाओ, अगर कोई ग्रुप लग गया है लिथिएशन कराना है तो ये ग्रुप डायरेक्टिंग इफेक्ट दिखाएगा और ब्यूटाइल लिथियम जो है ना अब इसके अकॉर्डिंग चलेगा। अब देखो यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, क्योंकि लिथिएशन जब होता है तो BuH को खा जाता है। और अभी आपको पता है इसके बगल में दो पॉसिबिलिटी हो तो किसके बगल में लगेगा, इससे दूर बनाने की कोशिश करिएगा। तो लिथिएशन जब अगर आप देखोगे तो ये लिथिएशन जो होगा ये इससे थोड़ा दूर होगा। कहने का मतलब लिथियम यहाँ पे लग जाएगा, देखो यहाँ लग जाएगा और यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन और एक और ऑक्सीजन है ना, सॉरी डायरेक्टली ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और यहाँ CH2O है। समझिए बात को। तो यानी अगर मेरे पास पिरिडिन में कोई और डायरेक्टिंग ग्रुप लगा हुआ है, और ऐसे डायरेक्टिंग ग्रुप मैंने आपको पढ़ा दिया हुआ है कहाँ पे, लिथिएशन, जब ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स पढ़ रहे थे, तो प्लीज यार एटलीस्ट आपको ये पहचानना पड़ेगा। तो उसके बाद आप इसमें DMF को डाल दीजिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, और DMF को डालिए और यहाँ पे CH ग्रुप को अटैच करिए और यहाँ जो ग्रुप लगा हुआ लगने दीजिए, नहीं क्या दिक्कत है हमें, है ना। समझो बच्चों, इसको थोड़ा समझिएगा। और इसी जगह पे जैम वाले बच्चों, हाँ ये आपका पढ़ना है आपको। और यहाँ देखो नेट वाले बच्चों, यहाँ कभी कभी इस तरीके का सिस्टम डाल देता है, ठीक है, और यहाँ पे आपको बोल देता है कि अगर इसमें हमने DMF की जगह पे ये डाल दिया तो ये क्या करता है, आयोडीन और क्लोरीन में से देखो इसको इसको हम आयोडीनेशन रिएजेंट्स भी कहते हैं। और ये बच्चों क्या करता है, देखो अभी के लिए इस बात को नोट कर लो कि हैलोजेंस यहाँ अटैच होते हैं, इसी को हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है I और CH2Cl, अगर मेरे पास ऑर्गेनोलिथियम स्पेसिस डाला गया है और ये डाला गया है ना, तो ये आयोडीनेशन का काम करेगा। अभी फिलहाल के लिए इसको नोट कर लीजिए, आगे मैं इसको बढ़ाऊंगा अभी। तो ये आपका सवाल है कि जब लिथिएशन करना पड़े तो हम किस जगह पे लिथिएशन करेंगे। डायरेक्टिंग ग्रुप अगर मेरे सामने दे दिया गया है तो नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, तो लिथिएशन को थोड़ा सा ढंग से इसको सवाल करिएगा, काफ़ी सवाल हैं। पहले मैं सवाल आपको लिख देता हूँ, कई सारे सवाल हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर पिरिडिन का थोड़ा सा टिपिकल रिएक्शन आया, अब मैं लेवल मतलब ये सब समझिए लेवल 2 वाले रिएक्शंस होंगे। लेवल 1 तो बेसिक्स था, दीज आर द लेवल 2 रिएक्शंस। कंप्लीट करते चलिए इसको। जैसे अगला सवाल मैं आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे डालने वाला हूँ, ये दिस इज अ पिरिडिन, और इस पिरिडिन के साथ अगर यहाँ NH लगा हुआ हो, CO टट ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ हो, और देखो N ब्यूटाइल लिथियम डाला गया हो, फिर मिथाइल आयोडाइड डाला गया हो, जरा बताइए व्हाट विल बी द प्रोडक्ट A। ट्राई करते चलिए, ट्राई करते चलिए। उसके बाद पिरिडिन और C डबल बॉन्ड O NET2, अरे यहाँ देखो LITMP डाल दिया गया है, मतलब समझिए बेस ही है वो सब, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास दिया गया है, थोड़ा देखना सवाल देखना, NHCN PMB, ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है, N को प्रोटेक्ट करने वाला। फाइन बच्चों, आपसे पूछा गया है व्हाट विल बी द प्रोडक्ट A। ये दोनों रिएक्शंस पहले हम लोग करते हैं, फिर आगे भी इसके कुछ रिएक्शंस डाले गए हैं। पहले हम A तक पहुंचते हैं, फिर आगे की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहां तक पहुंचते हैं, ठीक है। दोनों रिएक्शनों में काम की बात यह है कि यहां ब्यूटाइल लिथियम डाला गया है
और ब्यूटाइल लिथियम अगर डाला गया है तो इसको जनरली यहाँ 2 इक्विवेलेंट डाल दिया जाता है, क्योंकि एक इक्विवेलेंट अगर आप देखें तो इस H को खा सकता है क्योंकि एसिडिक प्रोटॉन है। तो देखो ये पहले भी कराया गया है, ये भी आपका डायरेक्टिंग ग्रुप होता है क्योंकि यहाँ भी कार्बोनिल ही तो है ना भाई, COO टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप है। तो यहाँ भी क्या होगा, इस हाइड्रोजन पे, क्योंकि एन ब्यूटाइल लिथियम 2 इक्विवेलेंट क्यों डाला है, क्योंकि एक तो चलो H को खा करके यहाँ एल बॉन्ड बना देगा। आप इसको पहले सवाल नोट करिएगा क्योंकि बार बार इसको रिपीट करना सही नहीं है मेरे लिए। तो एल यहाँ पे बन जाएगा, उसके बाद ये कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप है, ये भी आपका लिथिएशन करने में हेल्प करेगा, है ना भाई। तो लिथिएशन करने में जब हेल्प करेगा तो ये जो H होगा दैट H विल बी एलिमिनेटिंग। तो दोनों एग्जाम्पल्स को नोट करिए और यहाँ से H को एलिमिनेट कराइए और यहाँ से आपका लिथिएशन शुरू हो गया। थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस टाइप के ग्रुप आप लोगों ने पहले भी पढ़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये लिथियम यहाँ पे अटैच हो चुका है। उसके बाद मिथाइल आयोडाइड आपने डाला है और मिथाइल आयोडाइड इस कार्बन पे जाकर के अटैच होना है, CH3 ग्रुप यहाँ लग जाना है। यहाँ आपके पास NH है, यहाँ C डबल बॉन्ड O है, यहाँ O टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, दिस इज द CH3 ग्रुप। तो यानी पहले अगर आप समझे तो दिस विल बी द प्रोडक्ट। अब यहां पे अगर हमने अगला एन ब्यूटाइल लिथियम डाल दिया, देखो इसको अगर अलग से फिर से इक्विवेलेंट डाला है, मतलब मिथाइलेशन करा दिया और यहाँ पे मतलब इसको वर्कअप कर दिया, वर्कअप करने में तो समझ गए, फिर से यहाँ पे प्रोटोनेशन करा दिया। पहले ब्यूटाइल लिथियम डाला तो 2 इक्विवेलेंट में से एक H को खा गया, एक यहाँ H को लगा दिया और उसके बाद मिथाइलेशन कराने के बाद ये मिथाइल ग्रुप यहाँ अटैच हो गया, उसके बाद वर्कअप करा के प्रोडक्ट यहाँ बना दिया। फिर अभी भी हम इस मॉइटी को पकड़ेंगे और अलग से एक रिएक्शंस कराएंगे। तो देखो लेवल को समझना, एन ब्यूटाइल लिथियम फिर से 2 इक्विवेलेंट डाल दिया है। 2 इक्विवेलेंट क्यों डाला गया है अभी बताता हूँ। और इसके साथ जो प्रोडक्ट डाला गया है वो प्रोडक्ट है आपका DMF। क्या है बच्चों, DMF। जरा सोचना, दिस इज अ DMF। तो अब थोड़ा दिमाग लगाइए, ये आपका डिप्रोटोनेशन करेगा, H को खा गया, लिथियम बना दिया, फिर से बना दीजिए। और अब जरा देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये CH3 ग्रुप है और इसके H भी एसिडिक होंगे। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर सकता है, बताया था। अल्काइल पिरिडीन बन गया है ये। और यहां से जो लिथिएशन होगा, अगर बेंजीन होता तो उसी कार्बन पे होता, लेकिन अगर मिथाइल है तो लिथिएशन कहां पे होगा, यहां पे। क्या मेरी बात आप समझ गए, अच्छे से समझ गए होंगे। अरे पिरिडीन नॉर्मल पिरिडीन होता तो लिथिएशन वहीं पे होता, अभी जैसे आपने कराया था, मिथाइलेशन करा दिया तो उसके बाद फिर से यहाँ करवा देते। लेकिन अगर आपके बगल में ही मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ऐसा मैंने रिएजेंटों में भी पढ़ाया हुआ है, ब्यूटाइल लिथियम यहाँ पे आएगा, H को खा जाएगा और यहाँ से DMF अगर अटैक कराएगा तो DMF आपको पता है क्या करने वाला है, अगला स्टेप। जरा देखो इधर बोर्ड पे, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ आपके पास DMF का मतलब फॉर्माइलेशन, ये C डबल, एक कार्बन तो पहले था ही, इस कार्बन पे एक था ही और एक कार्बन और आपका अटैच हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH आपके फॉर्म हो जाएंगे। ये आपका NH और ये आपका C डबल बॉन्ड O टर्सरी ब्यूटाइल, और इसी को BOC ग्रुप बोला जाता है, बोक, प्रोटेक्टिंग ग्रुप, है ना। तो जेम वाले बच्चों आपको आगे मिलेगा ये सब, पर नेट वाले बच्चों ये NBOK कहलाता है। अब इसी में देखो अगर HCl को डाल दिया, क्या डाल दिया, HCl। जेम वाले बच्चों थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा आपको, आई थिंक आप यहाँ तक तो पहुँच गए होंगे, यहाँ भी पहुँच जाओगे। लेकिन अगर HCl डाल दिया तो HCl डालने के बाद क्या होगा, 2 काम होंगे। एक तो ये जो ग्रुप होता है यहाँ से हाइड्रोलाइज हो जाता है, और हाइड्रोलाइज होने के बाद क्या बनेगा, देखो इधर, क्योंकि एस्टर है ना, अमाइड की तरह है, तो एसिडिक कंडीशन डालोगे तो ग्रुप बाहर निकल जाएंगे और ये बन जाएगा NH2 और यहाँ पे आपके पास रहेगा कार्बन है, कार्बन C डबल बॉन्ड OH। देखो इधर समझो, एग्जाम में आ सकता है, नेट के एग्जाम में और टिफर के एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं जैम को भी थोड़ा सा एलिब्रेट कर दे रहा हूँ ये कि भैया यहाँ पे अगर एसिडिक कंडीशन डालोगे तो ये तो बर्बाद हो ही गया है, और एसिडिक कंडीशन डालोगे तो ये कार्बोनिल प्रोटोनेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंट्रामोलिकुलर अटैक होकर बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। और अगर इंट्रामोलिकुलर अटैक हो गया और बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो जरा बताओ, आगे चलते चलो, मैकेनिज्म थोड़ी लंबी तो है पर सीखना पड़ेगा, N है और इसमें ये देखो 1 2 3 4 और ये 5, यानी एक 5 मेंबर की रिंग यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ आपके पास अटैक करते ही यहाँ पे बन गया अल्कोहल और ये आपके पास बना है 5 4 3 2 और ये 1। डिप्रोटोनेशन है यहाँ पे, प्लस चार्ज यहाँ पे बन जाएगा क्योंकि अटैक हुआ है, ठीक है। फिर इसको मतलब N पे पॉजिटिव चार्ज बनाने के बाद H को बाहर निकाल देते हैं हम लोग, समझिए। और समझो कि H कहाँ गया, H इसके बगल में चला गया होगा, वाटर बन गया होगा ये,
और वाटर बनते ही यहाँ से ये एलिमिनेशन हो जाएगा। बोलो सर एलिमिनेशन क्यों हुआ? क्योंकि एसिडिक कंडीशन में एलिमिनेशन हो सकते हैं, और जब डिहाइड्रेशन होगा तो आप देखो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और यहाँ पे एक्चुअल में ये क्यों मैंने यहाँ से वाटर निकाला है? क्योंकि अल्कीन बनते ही दिस विल बी अ एरोमेटिक सिस्टम। तो थोड़ा सा ये रिएक्शंस नेट वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले इसने ब्यूटाइलेशन कराया तो पहले मिथाइलेशन करा दिया, फिर मिथाइलेशन करने के बाद फिर से अल्काइलेशन करा के डीएमएफ डाला, डीएमएफ डाल करके अल्कोहल ये जो बना एल्डिहाइड जनरेट हुआ। दिस एल्डिहाइड फर्दर विल अटैक एसिडिक कंडीशन डालते ये डिप्रोटेक्ट हुए, डिप्रोटेक्ट के बाद ये एल्डिहाइड के साथ मिलकर के एक तरीके का पायरोल रिंग बना देती है। दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेट एग्जाम, प्लीज नोट इट डाउन बच्चों, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, नोट करें इसको अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लें इसको, आगे बढ़े अच्छे से, एक बार इसको रिपीट करिएगा, क्योंकि ये जो ब्यूटाइलेशन आप देख रहे हो ये आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, ठीक है। अगर दिक्कत आई तो थोड़ा सा आप मदद ले सकते हैं अपने रिएजेंट्स में, ठीक है, जा करके वहाँ पे ये सब चीज़ें मैंने बताया हुआ है बच्चों। अब यहाँ देखो ये भी एक LiTMP ग्रुप है, लिथियम ग्रुप, मान लीजिए बेस ही है ये। यहाँ पे क्या होगा देखो जरा, ये लिथिएशन कराएगा, क्योंकि ये ग्रुप जो है डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो लिथिएशन मान लीजिए यहाँ पे आपने करा दिया। अब बोलो सर ये क्या है? देखो ये क्या है, CN ग्रुप N ग्रुप है, तो ये एक्चुअली में CN को बाहर निकालेगा, जैसे कि हम लोगों ने इमीन जनरेट किया था, तो कुछ उसी तरीके से यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो यहाँ H है ना, तो ये कुछ इस तरीके का ग्रुप बन गया, यहाँ 2 H लगे हुए हैं, तो ये कुछ तरीके का इमीन तरीके का ग्रुप बन गया PMB। PMB एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप है। N के बगल में CN है, NGP लग सकता है। NGP का मतलब क्या हुआ, एक कार्बन पे एक N है और एक लिविंग ग्रुप है, तो भैया हटा तो सकते हैं ना यार, N का लोन पेयर Cl को बाहर निकाल देगा, इमीन टाइप के सिस्टम बन जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है ये न्यूक्लियोफाइल है, ये जो लिथिएशन कराओगे तो न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब न्यूक्लियोफाइल बन गया तो कुछ तो इस्तेमाल कराओगे, DMF डाल दिए, अपने डाल दिया था क्या, अल्काइल हैलाइड डाल दिया, आपने CO2 डाल दिया है, आपने अभी जो डाला है वो आपने जनरेट किया है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। थोड़ा सा यही सवाल थोड़ा सा टिपिकल बन जाता है, क्योंकि आपने अल्काइलेशन लिथिएशन तो किया, लिथिएशन ने आपने न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर लिया, अब इलेक्ट्रोफाइल आपने ये जनरेट किया है। अब इसको अटैक कराइए, बॉन्ड को ओपन कराइए, और बॉन्ड को ओपन कराते ही आपने देखा यहाँ आपके पास क्या बन गया, देखो इधर C डबल बॉन्ड O या फिर डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे है O NME2 सॉरी NET2, और यहाँ पे देखो CH2 और यहाँ पे है NPMB, ठीक है बच्चों, ये बन गया। अब इसके बाद अगर आपसे वो थोड़ा सा करता है कि भैया देखो बच्चों यहाँ अमोनियम क्लोराइड डाल दिया है, और अमोनियम क्लोराइड का मतलब ही होता है NH3 और समथिंग लाइक HCl, तभी अमोनियम क्लोराइड जनरेट होते हैं ना। तो उसके बाद एसिडिक कंडीशन फिर से आ गई है, तो ये क्या करता है, अटैक करके NME2 यहाँ से थोड़ा सा इसको साइक्लाइजेशन रिएक्शंस भी कर देता है। तो थोड़ा देख लीजिएगा, अगर एग्जाम में साइक्लाइजेशन के बारे में कोई पूछा तो बता दीजिएगा, यहाँ PMB लगा हुआ है और NME2 अमीन बन के यहाँ से निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन है जिसमें आपने पहले क्या कराया, लिथिएशन कराया, फिर आपने एक एलिमिनेशन करा के आपने क्या बना दिया, एक अल्कीन प्रिपेयर किया, जिसको एक इमीनियम आयन की तरह आप ट्रीट कर सकते हो, फॉलोड बाय अटैक हुआ, और यहाँ पे ये बनने के बाद अमोनियम क्लोराइड का मतलब एसिडिक कंडीशन आपने डाल दिया है, और एसिडिक कंडीशन इसको कैटलाइज कर देगा साइक्लाइजेशन कराने के लिए, जैसे एस्टरिफिकेशन कराते थे वैसे एमाइड बना दिया आपने। नोट कर लीजिए इसको, ये अच्छे एग्जाम्पल है भैया, नोट कर लें इसको अच्छे से। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, फिर से हमारा अगला सवाल क्या है वो एक बार देखते हैं, क्योंकि मैं अभी लिथिएशंस की बात कर रहा हूं। तो अभी आपने देखा लिथिएशन रिएक्शंस के लिए कोई डायरेक्टिंग ग्रुप अगर आ जाता है तो भैया पिरिडिन का लोन पेयर N का बोलते भैया ठीक है तुम ही डायरेक्ट करो, हमसे ना हो पाएगा। वैसे हैलोजन भी डायरेक्ट करते हैं, इसको भी जरा देख लीजिए। यानी जो हैलोजन्स होते हैं कभी कभी आपको मिल सकता है शायद कि अगर फ्लोरीन लगा दिया गया हो और LDA लगा दिया गया हो, कई किताबें लिखती हैं कि भैया ये लिथियम है तो फ्लोरीन के जो पड़ोसी हाइड्रोजन है, जैसे 2 हाइड्रोजन यहाँ भी H है यहाँ भी H है ना बच्चों, तो ये LDA कहाँ से लिथिएशन करेगा, फ्लोरीन के बाजू वाले से, क्योंकि लोन पेयर इसके पास भी है, तो ये लिथिएशन यहाँ से करा देते हैं, ठीक है। अगर क्लोरीन लगा हुआ है तो इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लीजिए। LDA आपने डाल तो दिया है, और लिथिएशन आप कहाँ करा सकते हैं, क्लोरीन के पड़ोसी से। तो LDA वगैरह जो है वो लिथिएशन में काम आते हैं, और आप उसमें आसानी से लिथिएशन करा सकते हैं। और उसके बाद आप कुछ भी डाल दीजिए, यहाँ पे DMF डाल दीजिए या फिर
C डबल बॉन्ड HOET डाल दीजिए, क्या दिक्कत है, दोनों फॉर्मेलिटिंग रिएजेंट है, हर जगह लिथियम के हटा करके आप वहाँ पे अटैच करा सकते हो। सिमिलरली अगर मान लें दो ग्रुप आपके पास लगा दिए गए हैं, यहाँ क्लोरीन लगा दिया गया है और यहाँ पे N, वही आपके पास C डबल बॉन्ड O NET2 डाल दिया गया है, और यहाँ आपके पास जो रिएजेंट डाला गया है वही 2 इक्विवेलेंट ऑफ एन ब्यूटाइल लिथियम NHPH है, सॉरी, यहाँ आपके पास है C डबल बॉन्ड O NHPH और ब्यूटाइल लिथियम है। लीजिए दो इक्विवेलेंट ब्यूटाइल लिथियम है और DMF डाला गया है। देन DMF क्या करने वाले हो आप, तो देखो ये भी लिथिएशन वाला ग्रुप, ये भी डायरेक्टिंग ग्रुप, ये भी डायरेक्टिंग ग्रुप, दोनों का जो कॉमन पॉइंट है उसको लेके चले जाएंगे, है ना। तो कॉमन दोनों डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे तो कॉमन पॉइंट पे जाते हैं, बताया हुआ है पहले ही। तो आप यहाँ पे लिथिएशन कराइए और डायरेक्टिंग ग्रुप का मजे लीजिए, और यहाँ पे आपके पास जो भी ग्रुप लगा हुआ है CONHPH वो लगाते चलिए, लिथिएशन इस कार्बन पे कराइए, और लिथिएशन कराने के बाद DMF डालिए, DMF क्या करेगा, यहाँ पे CHO में इसको कन्वर्ट कर देगा, दैट विल बी द प्रोडक्ट। तो जी हाँ, आप यहाँ पे लिथिएशन करा सकते हैं, कैसे कराएंगे वो आपने इसको देखा है, अच्छे से नोट करिए इसको। तो ये मेटलेशन यानी भैया लिथिएशन मैंने करा दिया, लिथिएशन कराने में कोई दिक्कत नहीं आई, आराम से आप लेके चलिए। अब मेरा अगला सवाल क्या है वो जरा देखिए। ये तो डायरेक्ट लिथिएशन हो गया, और अगला सवाल है जिसको हम लोग कहते हैं हैलोजन एक्सचेंज, यानी मेटलेशन किसके थ्रू हो, बाई हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन क्या होते हैं आपको अच्छे से पता है। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस बेसिकली आप यहाँ पे समझिए कि जनरली मैंने आपको बताया हुआ है कि बेंजीन में जैसे आप यहाँ पे हैलोजन लगाते थे Br और यहाँ N ब्यूटाइल लिथियम डालते थे ना, तो ये ब्यूटाइल लिथियम किस में कन्वर्ट हो जाता था, एक्सचेंज होते थे, और एक्सचेंज होने के बाद ये Li में आ जाता था और यहाँ N ब्यूटाइल ब्रोमाइड बन जाता था। तो मेरा कहने का मतलब है हैलोजन यहाँ एक्सचेंज होते हैं, सॉरी लिथियम एक्सचेंज होते हैं। तो कहीं भी आपको आज के बाद पिरिडिन दिखा और पिरिडिन में आपको ब्रोमीन दिखा और यहाँ N ब्यूटाइल लिथियम दिखा, तो सोचिएगा प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मत करा दीजिएगा, है ना। तो ब्यूटाइल लिथियम अगर डाला गया है तो कई किताबें जैसे लिखती हैं कि भैया यहाँ पे अगर आपने ब्यूटाइल लिथियम डाल दिया है तो ब्यूटाइल लिथियम क्या करता है, Br को एक्सचेंज कर देता है, और यहाँ देन लिखा हुआ है मान लो मिथाइल आयोडाइड। तो दिमाग तो लगाना होगा भैया कि ब्यूटाइल लिथियम करेगा क्या। तो अगर यहाँ पे देखो बच्चों, अगर आपके पास Br लगा हुआ है तो पहला प्रीफर रिएक्शंस क्या कराओगे, एक्सचेंज, और यहाँ लिथियम एक्सचेंज हो गया, उसके बाद मिथाइल आयोडाइड डालोगे तो यहाँ फाइनली आपके पास बनेगा ये Me। तो जनरली ब्रोमो के साथ आप जब भी Li का इस्तेमाल करोगे, जनरली ब्यूटाइल लिथियम का, तो वो आपका एक्सचेंज करने का काम करता है। तो एक बार इसको अच्छे से नोट इट डाउन करिए, ठीक है। जैसे एक सवाल और देखिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए मेरे पास दो ब्रोमीन आ जाए, एक ब्रोमीन यहाँ आ जाए और एक ब्रोमीन यहाँ आ जाए, और यहाँ पे आपको बोल दिया गया N ब्यूटाइल लिथियम देन DMF। चलो सॉल्व करिए इसको, N ब्यूटाइल लिथियम देन DMF क्या करोगे। तो पहले एग्जाम में सोचना होगा, अच्छा ब्रोमो है और N ब्यूटाइल लिथियम है तो ये एक्सचेंज रिएक्शन है, और एक्सचेंज रिएक्शंस कहाँ पे होगा, यहाँ, या आप बोलो सर एक्सचेंज का मतलब लिथियम माइनस बनाता है, माइनस यहाँ बनाइए, यहाँ बनाए, यहाँ बनाइए, और यहाँ बनाने के बाद आपको प्रेफरेंस, आपका जो लिथिएशन होगा वो कहाँ होगा, यहाँ आप लिथियम को प्रेफरेंस दीजिए, और उसके बाद यहाँ पे आप DMF डालिए, और DMF डालने के बाद फाइनली आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं एल्डिहाइड बच्चों। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको समझिए और इसको एलेबरेट करिए। क्या मेरी बात आप समझ गए? आई होप इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करेंगे। और एक सवाल और हम लोग कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, नोट करिए इसको। तो हैलोजन एक्सचेंज का मतलब होगा ब्रोमोपिरिडिन्स कहीं आपको दिखे, ऑर्गेनोलिथियम आपको दिखे, समझिए भैया लिथियम एक्सचेंज करा दीजिए और ये रिएक्शंस फेवरेबल है और काम हो जाएगा आपका। जैसे सवाल आपके पास दिया हुआ है, दिस इज OMe, दिस इज Br यहाँ लगा हुआ है और Br यहाँ लगा हुआ है, एक ये भी सवाल है, और N ब्यूटाइल लिथियम डाल दिया गया है और फिर यहाँ पे एल्डिहाइड डाल दिया गया है। जरा इस सवाल को सॉल्व करिए।
सवाल हैं बहुत सारे, सॉल्व करते चलिए इसको। चलिए, आई होप कि आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे, ठीक है। और अगर इनकी जगह पे आप PHCN लगाते, B और A क्या बनता? मतलब एन-ब्यूटाइल लिथियम के साथ ही तो ब्रोमोप्रिडिन ब्यूटाइल लिथियम। तो देखो ये ब्रोमीन तो दोनों में माइनस चार्ज बगल बगल में नहीं है, तो यहाँ पे आप कहाँ पे एक्सचेंज कराओगे? दो चीज़, एक तो OMe ग्रुप डायरेक्ट भी कर रहा होगा यहाँ पे, और लिथिएशन एक्सचेंज भी Br एक्सचेंज करना चाहेगा, तो लिथिएशन इस कार्बन पे करा दीजिए जहाँ पे बगल में कोई लोन पेयर वाला ग्रुप लगा हुआ ताकि उसको डायरेक्ट वो करे। तो ये लिथिएशन बन गया। उसके बाद ये ग्रुप क्या करेगा? डायरेक्ट अटैक करेगा, और डायरेक्ट अटैक करने के बाद आपको मिलेगा क्या? देख लीजिए आप यहाँ पे, दिस वन विल बी अ Br ग्रुप, यहाँ आपके पास OMe ग्रुप था, यहाँ आपके पास डायरेक्ट अटैक से अल्कोहल बन के तैयार है। दिस विल बी द प्रोडक्ट। सिमिलरली BuLi यहाँ पे डाल दिया होता, सिमिलर कंडीशंस, Br लगे, यहाँ Li लगता, PHCN बोले तो, और ये डायरेक्ट अटैक करता तो pyridine है, यहाँ पे आपके पास Br है, यहाँ OMe है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड N Li बन जाता, PH होता कि नहीं? वर्कअप करते तो क्या होता? एसिडिक कंडीशन डालते, क्योंकि अगला कुछ नहीं दिया है तो वर्कअप तो मानते ही हम लोग। वर्कअप करने के बाद आपको पता है ये H में कन्वर्ट होता इमीन, और फर्दर हाइड्रोलाइज होके ये क्या बन जाता? कीटोन। ये सब आप कैच करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये सब बताया हुआ है रिएजेंट्स में। क्या करें, इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों ये कहानी थी। आपके पास डायरेक्ट एक्सचेंज pyridine अगर दिया हुआ है तो इसको डायरेक्ट एक्सचेंज आप करा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ pyridine के एक्सचेंज मतलब मेटलेशन रिएक्शंस के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम जो डिस्कस करेंगे बेसिकली pyridine की रिएक्शंस में अल्काइल pyridine जो आपने पहले पढ़ा था, एक बार उसको दोबारा से अल्काइल pyridine को एक बार देखेंगे, pyridine एनऑक्साइड्स को देखेंगे, फिर pyridine के साथ जो ऑक्सीडेशन रिडक्शंस होते हैं उसको हम देखेंगे, और कुछ pyridine में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होते हैं, क्योंकि तो सब्स्टिट्यूशन कराया, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस भी कभी कभी पढ़े जाते हैं, तो हम उनको भी एक बार अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो इससे हमारा pyridine का जितने भी सो होते हैं रिएक्शंस, चाहे वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस हो, एलिमिनेशंस हो, एडिशंस हो, ऑक्सीडेशन हो, रिडक्शंस हो, है ना, वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर लिया जाएगा। फाइन बच्चों, नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।